सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देवास के पिपलरावा के इतवारिया बाजार में जय मां वैष्णो देवी मित्र मंडली की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसका 11वें दिन नर्मदीय तालाब में विसर्जन किया गया। हालांकि कोरोना के चलते पिछले सालों के मुकाबले इस साल कम ही श्रद्धालुओं ने विसर्जन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नर्मदीय तालाब में शाम को महाआरती और फिर मैया तम तो तमार घर चलिया विदाई भजन के साथ मां की प्रतिमा को विसर्जित कर दिया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान पलायन रोकने के मकसद से यूपी में स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपये मदद के तौर पर दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सुनिधि योजना के तहत अयोध्या के भी करीब 2383 स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना का लाभ दिया गया और आगे भी 5752 लोगों को इस योजना का लाभ दिए जाने की योजना है, जिसका मकसद सड़क किनारे छोटा मोटा धंधा करने वालों और ठेला चलाने वाले गरीबों को आर्थिक मदद देना और पलायन को रोकना है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में वेंडर्स जो हैं, छोटे छोटे जो माताएं बहनें व्यापार करते हैं, उनको 10,000 रुपये का कर्ज दिया गया है। और बिजनेस में गिरावट आई थी, उसको सुचारू रूप से पुनः संचालित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम स्वनिधि योजना संचालित की गई भारत सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत रेहड़ी पटरी जो हमारे व्यापारी हैं उनको बिना किसी फॉर्मेलिटी के और उनको ये 10,000 रुपये का लोन देने की योजना है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। हमीरपुर में खनन माफियाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है। यहां खनन माफिया सुरेंद्र सिंह चौहान के गुर्गे ने सड़क बना रहे साई कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों के साथ ही मारपीट कर दी। दरअसल साई कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी बुंदेलखंड विकास निधि के तहत पतियोड़ा बड़ा कछार मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में खनिज अधिकारी ने खुद सड़क ठेकेदार को 2 दिन खदान बंद रखने का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके खनन ठेकेदार के गुर्गे जबरन निर्माणाधीन सड़क से ओवरलोड ट्रक निकालने लगे। ऐसे में जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने साई कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी से ही जमकर मारपीट कर दी। इंडिया लाइव 24 के लिए हमीरपुर से अमजद रजा की रिपोर्ट। खाचरोद में उस वक्त झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पटेल, अपर तहसीलदार अर्पित मेहता और एसआई महाराज सिंह बघेल पुलिस बल के साथ झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक पर कार्यवाही करने पहुंचे। मंगलवार दोपहर 3 बजे कार्यवाही पर निकली टीम ने विकास क्लिनिक, आरोग्य दवाखाना, श्री मेडिकोज डॉक्टर सुराणा के बाद शीतला माता मंदिर के पास बीना नाम के क्लिनिक पर भी छापेमारी की। झोलाछाप डॉक्टरों को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली वो तुरंत ही अपने क्लिनिक छोड़कर भाग गए। यहां तक कि एक क्लिनिक में तो डॉक्टर एक ड्रिप लगे हुए मरीज को ही छोड़कर भाग गए, जिसकी बाद में ड्रिप भी शासकीय डॉक्टरों ने निकाली। छापेमारी की कार्यवाही की खबर से शहर के सभी बंगाली और झोलाछाप डॉक्टर अपने क्लिनिक बंद करके गायब हो गए। इस स्वास्थ्य टीम ने उन डॉक्टरों की क्लिनिक पर भी कार्रवाई कर दी जिन्होंने कोरोना काल में अपनी डिग्री के अनुसार निःशुल्क जनता की सेवा की थी, जिनके पीछे शहर के नागरिकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही पर पुनर्विचार करने की मांग की।
जो डिग्री लेके बैठे जिनसे अपन ने लॉकडाउन में कोरोना कॉल के अंदर सेवाएं ली है, उन जैसे डॉक्टरों के जाके उनकी छवि को खराब करना कहाँ तक उचित था सर? मैं जानकारी लूँगा इसकी। अभी ये मुझे इन्होंने भी अवगत कराया है, जो शहर के लोग मुझसे मिलने आए थे, तो मैं इसकी जानकारी करूँगा और उनको हिदायत दूँगा कि जो वास्तव में झोला छाप हैं, बिना डिग्री के फर्जी डिग्री के काम कर रहे हैं, उनके ही विरुद्ध कार्रवाई करना ये उद्देश्य है, ताकि वो किसी का गलत इलाज ना कर दें। बाकी जो डिग्री लेके कर रहे हैं या सेवाएं दे रहे हैं, ऐसी सेवाओं को बाधित करना उद्देश्य नहीं है। प्रशासन से यह गुहार लगाने हम लोग आए हैं कि जो कार्रवाई की गई है उस पर पुनर्विचार किया जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरौद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। मंदसौर में मां कामाख्या देवी के आशीर्वाद और मां दूधाखेड़ी माता रानी की असीम कृपा से गरोठ क्षेत्र के गांव कोटड़ा बुजुर्ग में भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में 51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। दीप प्रज्वलित से पहले उज्जैन महाकाल की नगरी और दूधाखेड़ी माता रानी के दरबार से ज्योत लाई गई। गुरुवार को कोटड़ा से मां के जयकारों के साथ भक्तगण सुबह 8 बजे दूधाखेड़ी माता रानी के मंदिर ज्योत लेने पहुंचे। 29 अक्टूबर को होने वाले भव्य आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। दूधाखेड़ी माता रानी के दरबार से ज्योत कोटड़ा लाई गई। प्रसिद्ध चमत्कारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला, कल्पनाओं को पूर्ण करने वाला स्वयं शिव शक्ति का स्वरूप प्रकृति वरदान कल्पवृक्ष जो कि जोड़ों में उपस्थित है। ये एक अद्भुत, अकल्पनीय और ऐसा चमत्कारी कल्पवृक्ष जोड़ा है जिसके दर्शन मात्र से ही मन की कल्पनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 29 अक्टूबर को मां नर्मदा के शिवलिंग कल्प नरवेदेश्वर की स्थापना करके बाबा महाकाल और दूधाखेड़ी से ज्योत लाकर 51,000 दीप प्रज्वलन करके कल्प वृक्ष को अर्पण किए जाएंगे, जिसके लिए दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए मंदसौर से वैभव धनोतिया के साथ कपिल राजगुरु की रिपोर्ट। भदोई में 146वां वर्ष ऐतिहासिक रामलीला पूरा कानून गोयान राधा स्वामी धाम द्वारा संपन्न हुआ। कोरोना महामारी में सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से लोग मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का पालन कर रहे थे। रामलीला मंचन सोमवार की रात भगवान राम भरत मिलाप और रास तिलक होने के साथ संपन्न हो गया। जिले में रामलीला मंचन सोमवार को भगवान राम भरत मिलाप और रास तिलक होने के साथ संपन्न हो गया। चारों भाइयों भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण का मिलन देख लोग भावुक हो गए। झांसी को लेकर पूरा क्षेत्र जश्न में डूबा रहा। इंडिया लाइव 24 के लिए सहयोगी सुरेश गुप्ता के साथ विवेक कुमार की रिपोर्ट। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के उत्तराखंड दौरे के क्रम में आज काशीपुर आगमन हुआ। प्रदेश प्रभारी व प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों के काशीपुर आगमन पर बाजपुर रोड स्थित महिमा रिजॉर्ट में कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पहुंचने पर प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर सहित सभी पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए कामों को उत्तराखंड के लोग भली भांति जानते हैं, जिसके कारण अब उत्तराखंड में भी बदलाव की बयार चल रही है। आज इस कार्यक्रम के दौरान जो सैकड़ों लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि काशीपुर सहित पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लोगों की आशा की किरण बन रही है। इस कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नेता दीपक बाली के मार्गदर्शन में काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर जी ने टोपी पहनाकर सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई व व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में स्वागत किया। सीटों पर लड़ने जा रही है, उसी कड़ी में आज उधम सिंह नगर के काशीपुर सीट पर हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। इसमें कई पूर्व पार्षद, सिटिंग पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और BDC ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर दी। निश्चित तौर पे पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे ले जाने के लिए हमें इन सब लोगों की आवश्यकता होगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों, जिससे कि पार्टी की नीतियाँ और कार्यक्रम जो हैं वो घर घर तक पहुँच सकें। और इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट।
अयोध्या जनपद में 1 माह से लापता युवती का शव गन्ने के खेत में मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण खेत के पास इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले को लेकर मृतका के पिता के द्वारा लगाए गए आरोप को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी दीपक कुमार ने बताया कि युवक के पिता ने शेरू नाम के युवक के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर इस घटना में हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। दिनांक 26 तारीख को बीकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 366, 507 SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत तफ्तीश के दौरान पुलिस को लड़की का शव बरामद हुआ। शव की बरामदगी के बाद उसकी शिनाख्त जो मुकदमा कायम हुआ था उस लड़की के रूप में उसके पेरेंट्स के द्वारा की गई। पुलिस के द्वारा रात्रि में इसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। आज सुबह उनके परिजनों के द्वारा लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिजनों के द्वारा जो FIR में दर्ज नामजद अभियुक्त शेरू खां को पुलिस के द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संपूर्ण मामले में पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय मृत्यु के कारणों के बारे में हम लोगों के द्वारा ली जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु के कारणों का अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पता नहीं चल पाया। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।